बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का टॉपिक है कि क्या आपको पढ़ते हुए नींद आती है, काम करते हुए नींद आती है, तो उसका हल क्या है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बड़े परेशान होते हैं कि हम जब भी पढ़ने लगते हैं थोड़ी देर बाद हमें नींद आने लग जाती है और हम पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। और बाज़ का सुबह पेपर होता है और ये फिक्र होती है कि हमने जाग के हमने ये सारा कोर्स कंप्लीट करना है, लेकिन कंप्लीट नहीं कर सकते, अनलकीली नींद आ जाती है। आज मैं ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे इंशाल्लाह आप पूरी पूरी रात भी जाग सकते हैं। और मैंने खुद भी ये एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, इंशाल्लाह फिर आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन अपने टॉपिक शुरू करने से पहले सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आवर बॉडी के सिलसिले में मैंने 5 लेक्चर दिए और आवर बॉडी से कंसर्न्ड तकरीबन 40 क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स दिए, जिसमें हमने अपनी पूरी बॉडी को सर्च किया। जो भी उससे कंसर्न्ड क्वेश्चन थे उनके मैंने आंसर दिए। मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने उनको सुना और फिर मुझे रिस्पॉन्स भी दिया। और बहुत से लोगों ने इवन विद इन द कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री मुझे फ़ोन किए और मुझे अप्रिशिएट किया इस बात पे कि सर आपने वाकई इसमें परफेक्शन ले आए हैं और हमने आपके तमाम 5 के 5 आवर बॉडी से जो कंसर्न जो लेक्चर थे हमने सुने और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बहरहाल अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ कि देखिए कि हम जब भी पढ़ने लगते हैं तो हमें नींद आने लग जाती है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि नींद आती क्यों है, उसकी कोई रीजंस क्या हैं, ये बात फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहला तो इशू ये है कि नींद उस वक्त आएगी जब आपके अंदर कोई पैशन नहीं होगा, आपका कोई टारगेट नहीं है, या आपको अपने टारगेट की क्लैरिटी नहीं है, आपको फिक्र ही नहीं है, आपका कोई स्केड्यूल नहीं है, तो आपको नींद आएगी। क्योंकि आपको पता भाई मैंने अगर पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। जब ऐसी बात होगी तो आपको नींद आ जाएगी। दूसरा, जब भी कोई अकाउंटेबिलिटी ना होगी तो नींद आ जाएगी। कोई आपसे पूछ करने वाला नहीं है, कोई आपसे ये देखने वाला नहीं कि आपने कितना काम कर लिया, कितना नहीं किया, कुछ भी नहीं है। और तीसरी, अगर आपका कोई टाइम फ्रेम ही नहीं है, जब आपका टाइम फ्रेम नहीं होगा तो आपको नींद आ जाएगी कि आपको अपने काम की कंप्लीशन के सिलसिले में आपको अपना टाइम फ्रेम बनाना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़, लोगों को नींद इस वजह से भी आती कि लोग बेड पे बैठ के पढ़ते हैं, रजाई में बैठ के, कंबल में, चादर में बैठ के पढ़ते हैं, तो उस वजह से भी नींद आती है। और आखिरी रीज़न, इसकी 5 रीज़न है नींद आने की। आखिरी रीज़न ये कि जो लोग जंक फूड खाते हैं या स्पाइसी फूड खाते हैं और ज़्यादा मिकदार में खाते हैं, उनको नींद आती है। और अगर नींद ना भी आए तो कम से कम सुस्ती ज़रूर हो जाती है। तो अब तो आज मैं पहले तो आपको ये बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा कि नींद ना आए उसके लिए क्या करें। पहले से मैं आपको 5 टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आपकी सुस्ती दूर होगी। देखिए उसमें सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको जाग नहीं आ रही, तो पॉइंट ये कि आप अपने जागने की कोई ठोस रीज़न बनाएं। आप गौर करें, अगर आपने सुबह ट्रिप पे जाना हो, आपको तकरीबन सारी रात नींद ही नहीं आती, या अगर आप नींद सोएंगे थोड़ी देर बाद आपको उठ जाएंगे कि आपको फिक्र है कि मैंने जो है ना सुबह उठ के मैंने विजिट पे जाना है, मैंने ट्रिप पे जाना है। दूसरा, जब आप उठते हैं तो अलार्म आपने लगाया हुआ, सेट किया हुआ, अलार्म बजा, आपने लेटे लेटे अलार्म बंद कर दिया नहीं, जब तक आप बिस्तर से उठ कर खड़े ना हो जाए अलार्म को आप ऑफ ना करें। तीसरा, जो ही आप बिस्तर से उठते हैं, उठने के बाद आप पहले पानी पिएं या जूस पिएं या नहाएं, आपकी सुस्ती सारी ख़त्म हो जाएगी। और सुबह उठ के नमाज पढ़ें, वुज़ू करें, नमाज पढ़ें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। इससे आपको जो जिस्म बिल्कुल आपका एक्टिव हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। और एक चीज़ आपको बताऊं, सुबह सुबह आप या तो आप ग्रीन टी पी लें, बहुत फ़ायदा होगा। आपका जिस्म पूरा का पूरा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, सिस्टम है, ये पूरा बेहतरीन हो जाएगा। क्योंकि लो एनर्जी की वजह से आपको सुस्ती होती है। जब आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी तो ग्रीन टी आपको हाई एनर्जी लाएगी, जिससे आपकी जिस्म जो है ना एक्टिव हो जाएगा। या फिर आप जूस पी लें या फ्रूट खाएं या मुनक्का खाएं, ये बहुत हाई एनर्जी लाता है।
अब मैं आता हूं असल पॉइंट की तरफ कि आपको पढ़ते हुए नींद आती है, उसका हल क्या करें आप देखें। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट देखिए, आप एक हाई पर्पस रखें अपना। जिस इंसान का पर्पस बहुत हाई होगा उसको नींद नहीं आएगी। तरीका यह है कि एक टारगेट अपना फिक्स करें, उस टारगेट को कमरे में किसी दीवार पे, दरवाजे पे, किसी पे पेस्ट कर दें और डेली उसको ऊंची आवाज में पढ़ें और उस टारगेट को 2 काम करें। नंबर 1, तमाम अपने रिलेटिव्स में, दोस्तों में आप बताएं कि ये मेरा टारगेट और मैंने कमरे में लगाया हुआ है। नंबर 2, रोज आपने चेक करना, अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करनी कि मेरा वो टारगेट कितना अचीव हो रहा है या नहीं, या मैं टारगेट की अचीवमेंट की तरफ मैं बढ़ रहा हूं कि नहीं बढ़ रहा हूं, मुझे कितनी स्पीड की जरूरत है, वो स्पीड मुनासिब जो चाहिए वो रिक्वायर वो मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। दूसरा, वेल लिट रूम में पढ़ा करें, कम से कम 3 से 4 बल्ब उसमें जल रहे हों, तब आप पढ़े। कम रोशनी में ना पढ़े, आपको नींद आ जाएगी। तीसरा, आप डोर्स और विंडोज खोल के पढ़ें, खुले बंद पढ़ेंगे तब भी आपको नींद आएगी। चौथा, आप किसी सख्त चीज पर बैठ के पढ़ें, बेड पे बैठ के ना पढ़े, किसी हार्ड चीज पर बैठ के आप पढ़ें। उसका फायदा क्या होगा, और आपका बदन भी ढीला नहीं हो तो आपको नींद नहीं आएगी। फिर ऊंची आवाज में पढ़ा करें, ऊंची आवाज में पढ़ने वाले को भी नींद नहीं आती। और फिर अगला पॉइंट, आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना लें, एक ही सब्जेक्ट मुसलसल पढ़ने से भी नींद आती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप 1.5 घंटा पढ़े, एक सब्जेक्ट आपने 1.5 घंटा पढ़ना है, उसके बाद 10 मिनट का आपने गैप लेना है, फिर अगले 1.5 घंटे आपने और सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, चेंज कर ले। अच्छा, फिर एक ही जगह पे बैठ के नहीं पढ़ना, हर 1.5 घंटे बाद आपने अपनी जगह चेंज कर दे, आपको नींद नहीं आएगी। अच्छा, नींद आने की एक और वजह भी होती है, आप ये मुतमईन होते कि मैंने इतना काम कर लिया। अगर आप ये सोच उलट दें, आप ये सोचें कि मेरा कितना काम रहता है, अभी मेरा इतना काम रहता है, जब आप ये सोचेंगे आपको नींद नहीं आएगी। फिर रिटर्न प्रैक्टिस करें, जो इसलिए कहा जाता है कि मैथ्स और न्यूमेरिकल आमतौर पे कहा जाता है कि रात को पढ़े करें, उसके लिए कि जब आप लिख रहे होगे तो आपको नींद नहीं आएगी। अगला पॉइंट, अगर आपको फील करते हैं कि आपको थोड़ी सी नींद महसूस हो रही है तो आप थोड़ा सा खड़े हो, हल्की सी जंपिंग कर लें, रोप स्किपिंग कर लें, थोड़ा सा हल्की सी जब आप एक्सरसाइज करेंगे, या एक और भी आप कह के लगाएं खूब, आपकी नींद सारी की सारी उड़ जाएगी। अच्छा, आखिरी पॉइंट, ये जो पॉइंट अब बताने लगा हूं, इस पॉइंट को मैंने भी आजमाया और पूरी रात मैंने, जब मैं स्टूडेंट था तो बगैर आंख झपके समझ लें एक पल के लिए भी नहीं सोया, और मैंने इस नुस्खे को आजमा के मैं हमेशा पूरा जागा है। और वो नुस्खा ये है कि आप एक टब लें, टब के अंदर ठंडा पानी डालें, गर्म नहीं, ठंडा पानी डाल के उसके अंदर अपने पाँव रख दें, हर 3-4 घंटे बाद बर्फ का एक जो है ना वो आप लेंगे, पीस लेंगे, उसके अंदर डाल दिया करें। आप इस तरीके से जब बैठ के पढ़ेंगे आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी। अगरचे ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पूरी रात नहीं जागना, आपको रेस्ट भी करना है, लेकिन अगर मैंने ये नुस्खा इसलिए बताया कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मजबूरी है और आप चाहते हैं कि आप पूरी रात जागें, कोई मुश्किल पेपर आ गया, तो ये जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं इंशाल्लाह इसको अडॉप्ट करने से आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी। आखिर में मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैसेज ये है कि जिस तरह मैंने आवर बॉडी के सिलसिले में मैंने आपको लेक्चर दिए थे, क्वेश्चन बताए थे, अनकरीब मैं आवर यूनिवर्स के नाम से भी एक सीरीज़ शुरू करने लगा हूँ। उसमें कायनात के बारे में इंशाल्लाह हर वो क्वेश्चन जो आपके जहन में पैदा होता है, उन तमाम क्वेश्चंस का जवाब हम इंशाल्लाह यहाँ पे आपको वीडियो में देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।